हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो गोकू है, गोकू ने फ्रीज़ा के ऊपर लास्ट अटैक कर दिया था, जिससे कि प्लेनेट नेमिक भी तबाह हो गया था। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है नेमिक्स एक्सप्लोजन गोकूज एंड। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो गोकू है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है प्लेनेट नेमिक पे और वो ढूंढ रहा होता है स्पेसशिप। फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग सामा होते हैं वो, और किंग सामा चलते हुए जाते हैं और जाकर थोड़े से उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि गोकू ने फ्रीज़ा को। तो टियन कहता है क्या क्या हुआ किंग सामा, हमें बताइए क्या हुआ। गोकू ने फ्रीज़ा को हरा दिया है और गोकू जीत गया है। और ये सुनकर जो यामचा होता है वो खुश हो जाता है, कहता है ये हुई ना बात, गोकू तुम ऑसम हो। जो टियन है वो कहता है कि गोकू तुम आखिरकार दुनिया के सबसे महान योद्धा बनी गए, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बनी गए। फिर जो किंग सामा है वो कहते हैं कि गोकू ने फ्रीज़ा को तो हरा दिया, पर फ्रीज़ा ने वो जो अटैक किया था वो प्लेनेट पूरा तबाह होने वाला है। गोकू अगर चाह कर भी कोशिश करे तो शायद वहाँ से निकल नहीं सकता। गोकू वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो दुआ करो शायद गोकू वहाँ से निकल जाए और बच जाए, वरना प्लेनेट नेमिक जो है वो किसी भी सेकंड फट सकता है। जरा सी सेकंड बचे है उसके फटने में। फिर हमें प्लेनेट नेमिक दिखाया जाता है। जो गोकू है, गोकू उड़ा हुआ जा रहा होता है। फिर गोकू की नज़र पड़ती है स्पेसशिप पे और गोकू इस स्पेसशिप के अंदर जाता है। जो फ्रीज़ा की स्पेसशिप है वो उसके अंदर जाकर दौड़ा हुआ जाता है और एक गेट पे मुक्का मारता है और तोड़ता है और कहता है कि अरे कंट्रोल रूम कहाँ है। फिर तभी वो भागा हुआ जाता है और वो दूसरा गेट खोलता है, और जैसे ही वो भागा जाकर दूसरा गेट खोलता है उसे ही देखता है कि उसके अंदर भी जो कंट्रोल रूम है वो नहीं है। फिर वो भागा हुआ जाता है, तभी जो ज़मीन है वो फटने लगती है और एक गेट टूट जाता है और हवा सी आती है और उसके अंदर वो आने लगती है लावा। और तभी जो गोकू है, गोकू पहुंच जाता है कंट्रोल रूम में और कंट्रोल रूम में जाकर बटन दबा देता है, जिससे कि वो मशीन तो स्टार्ट हो जाती है पर उड़ती नहीं है। तभी गोकू उसे कहता है प्लीज़ स्टार्ट, हरी अप प्लीज़, जल्दी स्टार्ट हो जाओ ना प्लीज़। और वो बटन दबा रहा होता है और जो वो प्लेनेट है वो धीरे धीरे तबाह हो रहा होता है। और उस प्लेनेट के तबाह होने की वजह से जो स्पेसशिप है वो भी थोड़ी और ज़मीन के अंदर जा रही होती है और ज़मीन में से जो लावा है वो निकल रहा होता है। तभी वो जो स्पेसशिप होती है वो गिर जाती है ज़मीन पर और गोकू उसे रेंगता हुआ बाहर निकल रहा होता है। और तभी वो स्पेसशिप जाकर गिर जाती है लावा में, और जैसे ही वो लावा में गिर रही होती है गोकू उसमें से उड़कर निकल लेता है और वो तो जाकर लावा में गिर जाती है और गोकू स्पीड से वहाँ से निकल लेता है और नीचे से लावा का बहुत ही बड़ा भवकारा सा निकल कर आता है और गोकू उससे बचकर साइड में हो जाता है और उसे देखता है बच गया। और गोकू सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी जो किंग सामा होते हैं, किंग सामा चेक कर रहे होते हैं प्लेनेट नेमिक को और उनके एंटीनों में उन्हें करंट लगता है और कहते हैं अरे नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये क्या, वो पावर में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ हो क्या रहा है। और ये सब सुनकर वो टियन, यामचा और चियात्सु बेचारे बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और जो वो प्लेनेट है उसके साइड में जो टेढ़ आ गई थी, मतलब कि जो टेढ़ थी उनमें से जो लावा निकल रहा है। और जो गोकू है, गोकू खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। और तभी गोकू अपने शरीर के अंदर से बहुत सारा एनर्जी निकालता है। फिर हमें यामचा दिखाया जाता है, यामचा कहता है गोकू नहीं, तुम वापस आ जाओ जल्दी। और जो गोकू होता है, गोकू अपनी एनर्जी बाहर निकलता है या, और वो अपनी इतनी एनर्जी बाहर निकलता है ताकि जो एक्सप्लोजन होने वाला है प्लेनेट नेमिक का वो उस एक्सप्लोजन को रोक सके। लेकिन वो प्लेनेट तबाह हो जाता है और उसका एक्सप्लोजन इतना होता है कि शायद गोकू की बॉडी उसे रोक नहीं पाती और गोकू की बॉडी भी वहाँ तबाह हो जाती है। और वहाँ पर उस प्लेनेट के आसपास कुछ भी नहीं बचता। जो किंग सामा है, किंग सामा शौक रह जाते हैं। यामचा पूछता है क्या हुआ, टियान कहता है क्या हुआ किंग सामा। जो किंग सामा है वो अपने एंटीनों से चेक करते हैं प्लेनेट नेमिक को और वहाँ देखते हैं वहाँ पर छोटे छोटे से कंकड़ है और वो कहते हैं कि प्लेनेट नेमिक नहीं रहा, प्लेनेट नेमिक नहीं रहा। जो यामचा होता है वो जमीन पर बैठ जाता है और कहता है नहीं गोकू, ऐसा नहीं हो सकता गोकू। और चियात्सु भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो कहता है कि गोकू का क्या होगा। और फिर जो किंग सामा होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें गोहान को बताना होगा कि गोकू का ऐसे वैसे हो गया है। तभी जो यामचा होता है वो कहता है कि बुल्मा से मेरे क्लोज रिलेशन है, मैं उससे बात करूंगा। तो वो जाता है किंग सामा के ऊपर हाथ रखता है और बुल्मा से बात करता है, बुल्मा ये मैं हूँ यामचा। बुल्मा कहती है यामचा पर तुम कहाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तुम दिखाई नहीं दे रहे। तो वो बताता है उसे कि मैं किंग सामा की वजह से आपसे बात कर पा रहा हूँ। बुल्मा मेरी बात सुनो, जो हमारा गोकू है
गोकू वो कहती है हाँ गोकू क्या हुआ गोकू को। तो क्यों यामचा बताता है कि जो गोकू है, गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया है और गोकू जीत गया है, और वो सब खुश होने लगते हैं। बुल्मा बता देती है कि ये गोकू जीत गया, उसने फ्रीजा को हरा दिया। और ये सुनकर वेजिटा के तो बेचारे के होश से उड़ जाते हैं और वो सब खुश हो रहे होते हैं, ये जीत गए। और गोहान कहता है कि ये डैड जीत गए। तो फिर तभी जो यामचा होता है वो बताता है कि गोकू जीत तो गया, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जो गोकू की डेथ हो गई है, वो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट पूरा का पूरा तबाह हो गया, और उस प्लेनेट के तबाह होने की वजह से गोकू उस प्लेनेट से नहीं निकल पाया था और गोकू मर चुका है। तभी जो बुल्मा होती है वो कहती है अरे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से गुरुज ने बताया है कि जो ड्रैगन है प्लेनेट नेमी की वो पृथ्वी पर है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके सबको जिंदा कर सकते हैं। और ये सुनकर यामचा खुश होने लगता है और यामचा बताता है कि है हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम पृथ्वी की ड्रैगन बॉल से प्लेनेट नेमी को जिंदा कर लेंगे और फिर प्लेनेट नेमी की ड्रैगन बॉल से हम गोकू को जिंदा कर लेंगे। फिर तभी किंग सामा होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो क्रिलिन और गोकू है वो मरे हैं प्लेनेट नेमिक पर और उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेनेट नेमिक तबाह हो चुका है और उन्हें जिंदा करना नामुमकिन है। और ये सुनकर फिर जो बुल्मा होती है, वो जो टीएनर होते हैं, यामचार होते हैं, उन सबके होश उड़ जाते हैं और बुल्मा बोलते हैं गोकू अब जिंदा नहीं हो सकता, गोकू अब कभी वापस नहीं आ सकता। और वो ये कहती हुई बैठ जाती है और उन सबके होश उड़ जाते हैं। और ये सुनकर वेजिटा खुश हो जाता है और कहते हैं ये अब मैं हूँ नंबर 1, अब दुनिया में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बच्चे तुम्हारी डैड सिर्फ एक हिस्ट्री थी, एक लेजेंडरी सुपर साइयन सिर्फ एक हिस्ट्री बनकर रह गया, अब वो नहीं रहा, अब वो यहाँ नहीं आएगा, अब दुनिया का सबसे महान योद्धा मैं हूँ, अब तुम मेरे जूतों के नीचे रहोगे और अब तुम मुझे कहोगे लॉर्ड वेजिटा। गोहान कहता है कि हट जाओ, ऐसा मत करो। जो गोहान होता है वो अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उससे बच जाता है और साइड में जाकर गिर जाता है गोहान। और बुल्मा उसे रोकने की कोशिश करती है तो पिकोला कहता है नहीं रुक जाओ। और जो गोहान होता है वो अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर और वो एक के बाद एक अटैक करता रहता है और वेजिटा सारे अटैक उसके डोज करता रहता है। और अचानक से जो गोहान होता है वो उसके मुँह पर मुँह का मारता है और उसके पेट में लात मारता है और वेजिटा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बुल्मा थोड़ी सी खुश हो जाती है और गोहान हाँफने लगता है। और जो वेजिटा है वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो बच्चे, प्रिंस को सैयन और प्रिंस सैयन का राजकुमार में मुझे चैलेंज दे रहे हो। और तभी वो उड़कर हवा में चला जाता है और गोहान भी उड़कर हवा में चला जाता है। और जैसे ही गोहान उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसका अटैक डोज कर लेता है और फिर वेजिटा उसे बजाना शुरू करता है और वेजिटा उसे बहुत ही गंभीरता से बजा रहा होता है। उसके मुंह पर मुक्के उसका सिर पकड़कर उसे बहुत सारे मुक्के मारता है और बाद में उसके ऊपर अटैक मारता है और उसे ज़मीन में गिर देता है और फिर वो ज़मीन पर पड़ा रहता है। और वेजिटा उसके पास आता है और आकर अपने हाथ में पावर बनाता है और गोहान को ख़त्म करने वाला होता है। अचानक से वेजिटा के पीछे पिकोलो आ जाते और उसे कह देते बस बहुत हुआ, अब रुक जा। और जो गोहान है वो कहता है कि नहीं डैड प्लीज़ वापस आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और जो वेजिटा होता है वो ये कहकर चला जाता है कि मैं फिर से वापस आऊँगा तुम सबको मारने के लिए। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यार मुझे दुख हो रहा है गोकू का, यार उसे मरना नहीं चाहिए था यार, उसने फ्रीजा को भी हरा दिया था। अब कितना मस्त चल जाना यार। चलो कोई नहीं, गोकू तो मर चुका है, पर हाँ गोकू की दुनिया दिन आएगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।